नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता गौतम महातो जी जुड़ रहे हैं और इनसे चर्चा करेंगे वही जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आगामी 20 तारीख यानी कि कल रेल टेका होने वाला है। कुर्मी समुदाय अपना कमर कस चुकी है और लगातार आंदोलन करने के बाद जब इनको अब तक जो है सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन इस बार जो है आप लोग लड़ाई घमासान करने की घोषणा कर दी है कि इस बार महासंग्राम होगा। 100 से ज्यादा जगहों पर जो है रेल टेकने का काम आप लोग करेंगे और इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीते दिन आपने देखा कि आजसू पार्टी भी सामने आई और उन्होंने भी जो है पूर्ण रूप से समर्थन किया है। और इधर से प्रशासन की बात करें तो रेलवे की ओर से भी तैयारियों की बात सामने आ रही कि रेलवे भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। हमारे साथ गौतम महातो जी हैं, युवा नेता हैं, प्रखर होकर बात रखते हैं, समाज सेवी भी हैं, तो इसीलिए सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि दादा पहला सवाल यह है, बार बार ये सवाल उठता है और जवाबी भी सब अपने अपने तरीके से जवाब भी इसका देते हैं। आप ऐसे युवा नेता हैं, युवा समाज सेवी हैं, समाज को बड़े अपने युवा नजरिया से देखते हैं, तो ऐसे में कुर्मी समुदायों को एसटी सूची में सूचीबद्ध क्यों होना चाहिए? ये तर्क है कि जो एसटी सूची जब बनाई गई थी भीमराव अंबेडकर द्वारा, तो उन्होंने ये तर्क दिया था कि आदिवासी समुदाय जो भी एसटी सूची में इस वक्त शामिल हैं, जितने भी जाति शामिल हैं, वे लोग बहुत अत्यंत पिछड़े थे, बहुत आपके जंगलों में रहते थे, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनके भी मतलब समानता, एक समाज में समानता लाने के लिए उनको सूचीबद्ध किया गया। वहीं ये तर्क दिया जाता है कि जो कुर्मी समुदाय है बहुत ही संपन्न समुदाय है, प्रबुद्ध समुदाय है, बड़ा समुदाय है और संपन्न है। तो क्या आज के दौर में, 2025 के दौर में कुर्मी समुदायों को एसटी सूची में शामिल होना मतलब जरूरी है? ये आप लोग जो लड़ाई कर रहे हैं। जोहार, जय ग्राम। देखिए, आपका जो सवाल है, सवाल ऐसा है कि आपने कहा कि जरूरी क्यों है। तो देखिए, जरूरी क्यों है कि आप कह रहे हैं कि हमारा कुर्मी समाज बहुत ही संपन्न है, लेकिन ये जो तर्क देते हैं वो गलत तर्क है। आज भी आप देखिएगा, कहीं पर भी हम लोग खेती ही हम लोग का मूल माने व्यवसाय है। और जो छोटे मोड़े अगर कुछ लोग जो प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर थोड़ा मोड़ा कहीं नौकरी करते हैं, तो वो तो हर समाज में करते हैं। तो भाई हम लोग उस चीज़ का लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग जो पुराना जो सूची में हम लोग शामिल थे, हम लोग जब एक थे, उस एक से हम लोग को अलग कर दिया गया। उस सूची में पुनः हम लोग को शामिल होना है। हम लोग कोई नया मांग नहीं कर रहे कि हम लोग को शामिल करो। हम लोग पुराना सूची में थे, 1950 में हम लोग को हटा सूची से बाहर कर दिया। तो उसी सूची से हम लोग जब बाहर कर दिया तो उसी में हम लोग पुनः हम लोग शामिल होना चाह रहे हैं। हम लोग कोई नया मांग नहीं। तो कुर्मी, हमें जैसा लगता है कि कुर्मी एसटी सूची में शामिल होने से पहले, जो मांग उठने से पहले, ये एक सरकार से आपका ये मांग होना चाहिए कि सरकार एक सर्वे करे कि हम लोग इकोनॉमिकली कितना अपलिफ्ट हुए हैं। मतलब हमारे जो समुदाय है वो कितना परसेंट समुदाय, कितने परसेंट लोग हैं जो लोग एक समाज में, एक आप सोचिए कि मिडिल क्लास में पहुंच चुके हैं, जिनको अब आरक्षण नहीं चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपका जो कहना है मैं इस बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन कहने का यही मतलब है कि आज जो भी हम लोग इस आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं, उसको बात को समझना होगा। कई वर्षों से हम लोग सरकार से वार्ता करते रहे, लेटर भेजते रहे, कागज भेजते रहे, कागज दिखाते रहे, हाईकोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया है और तमाम कागजात हम लोग पेश कर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा। चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, तो हम बाध्य हो चुके हैं कि हम अपना दर्द किसको बताएंगे। तो लोग कहेंगे कि आप लोग रेल रोक के ही दर्द बताइएगा क्या? तो भाई किसी भी चीज के लिए अगर लोग अपना आक्रोश प्रकट करेंगे तो कहाँ करेंगे? किसी का हत्या करके, किसी की चोरी करके, किसी को डकैती करके तो नहीं करेंगे। एक सरकार की सामने बात किस प्रकार पहुंचेगा? तो केंद्र सरकार से हमारा मेन वार्ता है। तो केंद्र सरकार का कौन है? रेल के माध्यम से अगर हम लोग रेल जाम कर रहे हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचने के लिए बाध्य होगा। और मैं जहां तक आपको बता रहा हूं कि कई सरकारों ने, खासकर झारखंड की सरकारों ने, पिछला बार भी कई वक्ताओं ने कहा है, अभी मैं भी इस चीज को दोहरा दे रहा हूं कि 42 विधायकों ने साइन किया कि कुर्मी को पुनः एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए। ठीक है, रघुवर दास की सरकार। लेकिन बहुत बड़ा आपके चैनल के माध्यम से मैं खुलासा कर रहा हूं, वही रघुवर दास को जब हम लोग का पूरा माने जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, आजसू, उस समय तो जेल कैंप बना नहीं था, तमाम विधायकों ने अपना
सहमति दर्ज किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज वही विधायक लोग, उसमें से कुछ पूर्व हो चुके हैं, कुछ वर्तमान भी हैं, वो लोग आज चुप्पी साधे हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और उसी रघुवर दास जी ने जब मुख्यमंत्री कार्यकाल में दिल्ली से जो फाइल पहुंचा था, मैंने एसटी का सूची में शामिल करने का, कुर्मी का, उस फाइल को रघुवर दास ने वापस करवाया। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। अमित शाह जी ने जब पूछा कि कुर्मी बार बार ये आंदोलन करता है, बार बार बंदी करता है, इसका मामला क्या है, बार बार मांग करता है, इसका मामला क्या है, इस पे क्या करना है, तो रघुवर जी का साफ कहना था उसमें कि आप इस फाइल को मुझे रिटर्न करिए, ऐसा कोई सब मामला नहीं है, और ये सब जो है हम देख लेंगे। तो हम लोग को तो यूपीए एनडीए सब ने हम लोग को टका, तो हम लोग कहाँ जाए भाई, कहीं तो अपना आक्रोश प्रकट करेंगे। आज सशक्त समाज बोलता है, आज भी हमारा खेती का ही काम है। आज भी आप उठा के देख लीजिए, हम लोग का पूरा झारखंड में कितने एसपी है, कितने डीएसपी है, कितने एसडीओ है, कितने बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, कितना मातो लोग हैं। आप आकलन लिस्ट निकाल लीजिए, तो हम लोग सशक्त कहाँ से हुए। और रहा शिक्षा का बात, तो शिक्षा सबके लिए है, जनरल के लिए भी, ओबीसी के लिए भी, एसटी के लिए भी, एससी के लिए भी, अदर के लिए भी। तो शिक्षा जिसको जहां अर्जन करना तो करवे करेगा। शिक्षा से कोई वंचित करने के लिए किसी सरकार ने तो किसी को मना नहीं किया। पिछले बार जब रेल टेका हुई थी तो पिछले बार 2 चुनाव सामने थी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों, केंद्र की लोकसभा चुनाव थी, तो आप लोग एक प्रेशर क्रिएट करने में सफलता हासिल किए थे। जब आपका वेस्ट बंगाल में जो खेमासुली में हुई थी बृहद रूप में, उसको लेकर, और उसके बाद सरकार प्रेशर में आई थी, उसके बाद आंदोलन में उसको बंद किया गया था और सरकार से वार्ता भी हुई थी। इस बार ना चुनाव सामने है, ना लोकसभा का ना विधानसभा का, सरकार को कैसे प्रेशर इस बार क्रिएट करेंगे? सरकार अब कुर्मियों को वोट का जो कुर्मी का जो वोट है उसको अपने पाले में करने के लिए ऐसा कुछ तो चुनाव अभी है नहीं, तो आप लोग कैसे इस बार जो है सरकार को मनाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कैसे करेंगे? देखिए, रणनीति क्या है इस बार सरकार को झुकाने का? चुनाव से हमारी मांगों का कोई लेना देना नहीं। ये मांग जो है हमारा संवैधानिक रूप से हम लोग मांग रहे हैं, चुनाव रहे ना रहे हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग अपना मांग हमेशा करते आए हैं, चुनाव को देख के हम लोग अपना मांग नहीं करते। अगर जो बोलते हैं कि नहीं चुनाव के सामने है तो राजनीति हो रहा है, ये गलत बात। आपने देखा होगा अभी इस आंदोलन को लेकर लगभग तमाम दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने इसमें सहभागिता अपना दे रहे हैं, और कल ये पूरा ग्राउंड जीरो पे आपको दिखेगा। और जो लोग अभी फिलहाल माने समर्थन नहीं दिए हैं, हो सकता है शाम तक दे, या कुछ लोग ना भी दे, तो जो लोग ना देंगे उनके लिए तो फिर अलग से दवाई हम लोग यूज करेंगे। और जो हमारे साथ है, हमारे समाज के साथ है, चाहे वो किसी भी दल के हो, जैसे मैं भी एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्तमान कार्यकर्ता हूँ, भाजपा के भी लोग समर्थन दिए हुए हैं, आजसू के भी दिए हैं, जेलकेम के भी दिए हैं, सांसद जी ने भी, जमशेदपुर के सांसद ने भी दिया है, भी अपना साफ। उसके बाद आज मैंने सुबह देखा कि शायद एक वीडियो मैंने देख रहा था, तो मथुरा प्रसाद महतो जी ने भी अपना समर्थन दिया है वीडियो के माध्यम से, और आपका बगोदर के नागेंद्र महतो ने भी दिया। उसके बाद सरजू राय जी ने भी समर्थन अपना दिया कि हाँ उनको मिलना चाहिए। तो तमाम जो नेता जो चीज को समझ रहे हो तो हम लोग के साथ में है। इस बीच जो आदिवासी समुदाय के कुछ छोटे नेता हैं, छोटे मोटे नेता हैं, जो लोग उभर रहे हैं, वे लोग इसको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। वे लोग जो ये कुर्मी समुदाय का मांग है इसको असंवैधानिक बता रहे हैं, और साथ ही बता रहे हैं कि ये जो है उनके हिस्से को छीनने का काम करेगी ये समुदाय, जो है उनका जो हक अधिकार है उसको लेकर। और इसको लेकर तमाम तरह के बयानबाजी आप देख रहे हैं। आप क्लेटसन टुमडू को देख लीजिए, आप निशा भगत की बात कर ले, तो ये लोग जो है प्रखरता से होकर अपने समाज को इस आंदोलन का जो उपज होगा इसको लेकर अलग से दिशा निर्देश दे रहे हैं। देखिए, आप जो जिस चीज मैंने लोगों का नाम लिया, हम बता रहे हैं डिटेल से विस्तार रूप से। निशा भगत, शशि पन्ना, लक्ष्मी नारायण मुंडा, प्रेम शाही मुंडा, गेलसन डुंगडुंग और गीता श्री उरांव, इस जो तमाम जो लोग हैं, आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा है। ये लोग जो मैंने एरिया से आते हैं ना, वहाँ कुर्मी नहीं है। ये लोग जिस जगह से आते हैं, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, इस टाइप का जो भी एरिया है, उस एरिया में कुर्मी नहीं है। तो इन लोगों को पता है कि हम लोग बयानबाजी अगर कर देंगे तो हम लोग को कुछ होने जाने का नहीं है। आप देख लीजिए, 1-2% होंगे, नहीं बोल के मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तमाम जहां कुर्मी है, जहां पर कुर्मी वोट चाहिए,
कुर्मी जनसंख्या है, कुर्मी क्षेत्र है, और भी लोग हैं लेकिन कुर्मी भी वहाँ इंक्लूड है, उस क्षेत्र के नेता लोग का आज भी मुंह नहीं खुल रहा है, चाहे किसी दल के भी हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रखर रूप से बता रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये लोग जितना विरोधी है, जहाँ कुर्मी नहीं है वही लोग विरोध कर रहे हैं, जहाँ कुर्मी बहुल है वहाँ के नेता लोग मुंह में चुप बैठे हुए हैं। ये पहला उदाहरण। दूसरा बात है ये जो शशि पन्ना, गीता श्री उरांव, गेलसन डुंगडुंग, प्रेमसाई मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, तमाम जो इस टाइप के जो लोग हैं, ये लोग बिना तथ्य के बात करते हैं। पहला तो आरोप लगा देते हैं कि अंग्रेज लोग अफीम की खेती के लिए कुर्मी लोग को लेके आया था। ठीक है, आप पत्रकार महोदय दशरथ जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी अफीम का केस हुआ अभी तक, झारखंड राज्य अलग होने के बाद या चाहे उसके पहले भी, अफीम का खेती जहां भी हुआ है और जहां भी पुलिस का एक्शन हुआ, एक भी कुर्मी गांव आप गिना दीजिए, मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, एक भी कुर्मी कहीं अरेस्टिंग हुआ है, कुर्मी का गांव था, वहां अफीम का खेती होता था, पुलिस ने वहां पर क्या बोलते हैं उसको, अपना धावा बोला और अरेस्टिंग किया, कभी है ऐसा नहीं। दूसरा बात, शिवाजी का वंश, आप भी दशरथ जी छत्रपति शिवाजी का आरोप, अगर एक दो आदमी उस समय चले गए थे, भोजोहरी मातो, कौन कौन मातो, जो भी मातो थे गए होंगे, मैं उस समय तो पैदा नहीं होता, मैं नहीं जानता, लेकिन आज आप किसी भी कुर्मी गांव में चले जाइए, किसी भी कुर्मी परिवार में चले जाइए, कहीं पर भी शिवाजी का फोटो किसी का घर में दिखा दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा। पहला चीज, शिवाजी का फोटो नहीं है, लेकिन आप लोग हिंदू पद्धति में पूजा पाठ तो करते हैं, घर में अपना जो है हिंदू भगवान देवी देवताओं का फोटो रखते हैं। यही तर्क दिया जा रहा है बार बार कि हर एक कुर्मी गांव में आपको एक हरि मंदिर दिखेगी, वे लोग हिंदू धर्म से हैं, वे लोग सरना नहीं मानते, तो फिर आदिवासी समुदाय में क्यों आए जब उनको सरना ही नहीं मानते हैं, वो सरना ही नहीं मानना। हम लोग सरना का कभी विरोधी नहीं था, आज भी सरना का समर्थन करते हैं, गलत तर्क दिया जाता है। और दूसरा बात, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, मंदिर, फोटो, पूजा पद्धति, आज भी आप देखिएगा, सबसे ज्यादा श्रावण महीना में जो सनातन को मानते हैं वो लोग जाता है बोलबम। मैं चैलेंज और दावे के साथ, मैंने 25% आदिवासी भाई लोग भी सनातन को मानता है। ठीक है, ये लोग का तर्क। दूसरा बात, ये लोग बोलता है कि आपके घर में भगवान का फोटो है, आप लोग का गांव में हरि मंदिर है, तो आपके गांव में भी मैं कई जगह दिखा मैंने दूंगा कि आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी गांव गांव में चर्च है, गांव में चर्च है। और आप लोग जो सरकारी आदिवासी है, सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरित हुआ है तो वर्तमान सरकारी आदिवासी जो सूची में है, जो लाभ ले रहे हैं एसटी सूची का, उन लोग का धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण कुर्मियों का नहीं हुआ, इक्का दुक्का कहीं हुआ होगा तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन धर्मांतरण आपका तो आधा, मैंने मान लीजिए 100% आदिवासी, 26% आदिवासी है अभी जो आंकड़ा दिया जाता है। 26% आदिवासी में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, लगभग 15 या 12% ही बचे हैं जो अपने संस्कृति, मूल संस्कृति को बचा के रखे, बाकी तो कन्वर्ट हो चुके हैं। जब वो लोग अपना आदिवासियत को बचा नहीं पाया है, वो लोग धर्मांतरण कर दिया है, और वैसे लोग हम लोग को आरोप लगा रहा है, हम लोग तो धर्मांतरण नहीं किए, हमारा समाज तो नहीं किया है, तो फिर आप किस बेस पे हमको आरोप लगाते हैं? आप लोग सरना के लिए नहीं लड़ते हैं ना, इसीलिए। कौन बोलता है? हमारा जितना नेता है या जितना समाज के लोग है, सरना के खिलाफ कोई बोला तो बोलिए। तो लड़ाई नहीं किया ना सरना की मांग को लेकर। हम लोग सरना का हमेशा समर्थन करते हैं, आपका विरोधी तो हम लोग कभी रहे नहीं। और रहा ही लोग बोल रहे कि नहीं एसटी सूची में शामिल हो जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। पहले 13 को जनजाति था, अभी 36 को जनजाति हो गया। तमड़िया, भोक्ता, गंजू, पंजू जो भी है वो लोग को शामिल किया, तो वो लोग शामिल हुआ तो आपको तकलीफ नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। कुर्मी से इतना तकलीफ हो गया आपको। और आज जो बोलता है आदिवासी राज्य, आदिवासी राज्य, 26 किसी भी जगह में कम से कम 50% होना चाहिए किसी मैंने समुदाय का राज्य को घोषित करने के लिए, और आप है 26%, हम है 24-22%। अगर हम मिलेंगे तो आदिवासी राज्य की ओर अग्रसित तो होगा कि नहीं? लेकिन आप हमारा ही विरोध कर रहे हैं। झारखंड राज्य में हम लोग का तमाम निर्मल दास, शक्तिनाथ महतो,
तमाम इस प्रकार के जो भी नेता हैं, सुनील दा, ये लोग जितने हैं सब बलिदान दिया। तो लड़ाई तो हम लोग बराबर लड़े झारखंड के लिए, और जब हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं, पुराना हक के लिए, कोई नया हक नहीं है, उसके लिए आपको पेट में दर्द हो रहा है, ये तो गलत बात है। और कहीं ना कहीं दशरथ जी, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो कुर्मी समुदाय अगर एसटी सूची में शामिल होता है तो सबसे ज्यादा अगर पेट में दर्द होगा ना, वो मिशनरियों को होगा। मूल खूटकाटी आदिवासी जो अपना धर्म को बचा के रखे, उनको कभी दर्द नहीं। हम लोग भी हो लैंड में रहते हैं, पूरा हो समाज का ज्यादा लोग रहते हैं, संथाल लोग भी हैं, वो लोग कभी विरोध नहीं करता। हाँ, इक्का दुक्का कुछ है जो अपना जाति का ही करता है। और एक मैं चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए जितने लोग माने हम लोग का विरोध कर रहे हैं, वो लोग अपना गांव में मुखिया का चुनाव नहीं जीता है। अगर इतना बड़ा समाज का नेता है, गेलसन डुंगडुंग, प्रेम साई मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, निशा भगत, ये लोग काहे नहीं एमएलए, एमपी, मुखिया, वो जिला परिषद, वार्ड मेंबर बना? गीता श्री उरांव रही है ना शिक्षा मंत्री, तो रही है भाई। वो देखिए, एक का हम सबका उदाहरण दे रहे, ठीक है ना। गीता श्री उरांव का जो है उसका मेंटली बहुत अलग है। जब कांग्रेस में उसको अच्छा पोजीशन मिलता है तो चुप रहती है, जब पोजीशन नहीं मिलता है, कोई उसको अपनी पार्टी में ही नहीं पूछता है, तब वो कुर्मी का विरोध करने लगता है। उसके पिताजी ने कुर्मियों का समर्थन किया था, और बेटी अगर विरोध करेगी तो उसमें हम लोग को क्या हो जाएगा? तो इस बार का रणनीति क्या रहेगा? कितने दिनों तक, यानी कि जैसे पिछले बार 3 या 4 दिन तक रेल टेका आप लोग करने में सफल रहे, और उसके बाद वार्ता हुई थी खेमासुली में, उसके बाद हटा दिया गया था जो आप लोग का आंदोलन था। इस बार कुर्मी कितना दिन का तैयारी लेकर पटरी पर उतरेगी? देखिए, ये जो बंदी है अनिश्चित काल है, ठीक है। 2 दिन भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, सरकार के ऊपर में डिपेंड करता है। सरकार अगर हमारी मांगों को और हमारे साथ बैठ के वार्ता करना चाहती है तो हम तैयार हैं। किसी को परेशान करना हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन हमारा मजबूरी है। हम जाएं तो जहां कहां जाएं, किसको बोले? तो हम ऐसा टारगेट लिए हैं कि जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के यहां तक, कानून तक पहुंचे। मोदी जी का 3 टर्म हो गया, अभी तक हमारा फैसला नहीं हुआ। यूपीए का 70 साल हो गया, हमारा फैसला नहीं हुआ, तो हम कहां जाएं? अच्छा, आपको ये, जैसे कि बहुत से प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे जब हम चर्चा करते हैं तो ये बातें सामने आती है कि यदि कुर्मी और आदिवासी समुदाय एक हो जाएगी, क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है झारखंड में, तो कुर्मी और आदिवासी जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगी। आप चाहे पॉलिटिक्स में कहे या फिर कानून बनाने में कहे या झारखंड में जो है बदलाव की बात कहे, तो क्या लगता है कि इन दोनों समुदायों के बीच में जो खाई बनाने का काम किया जा रहा है, इसका कोई षड्यंत्र, कोई रच रहा है ऊपर में, किसी का बहकावे पर आकर जो है इस तरह की चीजें किया जा रहा है ताकि जो है खाई बनी रहे और जो इससे फायदा लेना चाहते हैं उनको फायदा पहुंचते रहे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। 2 भाइयों को लड़ाया जा रहा है, 2 भाइयों के बीच में दरार डाला जा रहा है, जिसका फायदा बाहरी तत्व, मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, बाहरी तत्व, मिशनरी, ये लोग के माध्यम से ये लड़ाया जा रहा है। काहे कि अभी तक जो धर्मांतरण नहीं हुआ कुर्मियों का, मैंने लगभग पकड़ लीजिए कितना, 50 और इधर 75 साल लगभग पकड़ लीजिए, उससे पहले से भी मैं 75 को ही पकड़ता हूँ। 75 साल हो गया हम लोग का धर्मांतरण नहीं हो पाया। तो इसको टारगेट ये लोग करके रखे कि अगर ये लोग मिल जाएगा, दोनों भाई एक हो जाएगा, तो हम लोग का दाल गलना बंद हो जाएगा। तो बाहरी तत्व जो यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ का जितना मिनरल, उसको लूटने का जो प्रयास चल रहा है, ये प्रयास का एक रणनीति है। दोनों को लड़ाना, दोनों के बीच दरार डालना। अब बताइए ना, हम लोग एक ही गांव में रहते हैं, एक ही कुआं में पानी पीते हैं, एक ही तालाब में नहाते हैं। आपका भी गांव इसी प्रकार का, मेरा भी गांव उसी प्रकार का। मैं सबसे ज्यादा, अगर बचपन से मेरा 37 साल उम्र हो गया, मैं सबसे ज्यादा अगर किसी के बीच में रहा तो आदिवासी समाज के बीच में रहा, आदिवासी हो समाज के बीच में। कुछ मित्र है मेरा, उरांव भी है, कुजूर लोग हैं, उन लोगों के साथ भी मेरा खेलना कूदना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, साथ में घूमना फिरना, पूजा पाठ, नाच गान सब किया हम लोग। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोगों का साथ में लोग कोई दुश्मनी है।
और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये लोग आदिवासी बनेगा और हम लोग का जमीन लूटेगा, हम लोग का नौकरी लूटेगा, हम लोग का क्या बोलते हैं उसके बाद खेत खलियान लूट लेगा, तो ये गलत समाज में भ्रम जमीन तो फिलहाल अभी भी आप लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि आपकी जमीन, आप लोग की जमीन भी जो है वो सीएनटी के दायरे में आती है। नहीं, तब आपको जानकारी नहीं है। अभी जो दायरा है सीएनटी में हम लोग भी है, सीएनटी में वो लोग भी, लेकिन वो लोग का सीएनटी का कैटेगरी अलग है और हमारा सीएनटी का कैटेगरी अलग है। हमारा सीएनटी की कैटेगरी में हम है, तांती समाज है और आपका क्या बोलते हैं नापित समाज है। आप इस कैटेगरी में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन आप आदिवासियों को जमीन नहीं खरीद सकते, हम लोग को खरीदना भी नहीं, उनका कैटेगरी सरकार बनाया है, ठीक है। हम लोग पेशा कानून में भी इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले एसटी सूची में शामिल करने से पेशा कानून सशक्त रूप से लागू होगा, दोनों भाइयों के बीच में जो टकरार पैदा हो रहा है वो खत्म होगा, यह हमारा कहना है। तो ये जिस तरह की इस बार खींचातानी देखने को मिल रही है, जिस तरह मणिपुर में कुकी और मेते समुदाय के बीच में देखने को मिला, वहां पे सरकार भी विफल रही और लगातार अब 1-1.5 साल होने जा रहा है वो कांड होने के बाद, अब भी जो है वहां पे स्थिति सामान्य नहीं हुई है। झारखंड में यदि इस तरह की चीजें होती हैं तो कुर्मी समुदाय क्या तैयार है, मतलब इसको रिटेलिएट करने के लिए? कभी भी कुर्मी समुदाय हिंसा के खिलाफ ही रहा है, हम लोग हिंसा कहीं नहीं चाहते हैं, वो हमारा भाई है, हम भी उसका भाई है। हम मांग कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार को देना है नहीं देना है ये कोर्ट में फैसला होगा, पार्लियामेंट में फैसला होगा, हम और आप लड़ने से नहीं होगा। ना आप मेरा हक छीन सकते हैं, ना हम जबरदस्ती हक ले सकते हैं। जो भी होगा पार्लियामेंट में होगा, जो भी होगा कोर्ट में होगा, उसको फैसला करने दीजिए। अगर हमारा दस्तावेज सही है तो हमें जीत होगा, अगर हमारा दस्तावेज गलत है तो हमारा हार होगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि इसमें सरकार पहल करे, प्रोसेस करे, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो सीआरआई है, ये गहनता से जांच करे और सही चीज जो है समाज के सामने रखे कि आप लोग इस कैटेगरी में शामिल होने के लिए जो तमाम चीजें हैं वो पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये होना चाहिए। आपकी सरकार से ये मांग है। आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट का बात बता दे रहा हूं, अभी तक किसी ने वक्ता ने नहीं कहा होगा। टीआरआई जो रिपोर्ट है, ये लोग उदाहरण देते हैं, टीआरआई रिपोर्ट आपको खारिज कर चुका है, ठीक है। टीआरआई रिपोर्ट का जो कमेटी है, टीआरआई गठन जो कमेटी होता है, उस टीआरआई रिपोर्ट कमेटी में सब कोई लगभग 99% कुर्मी का जो विरोध करता वही लोग उसमें शामिल है। तो हमारा जायज मांग को कैसे वो लोग देख सकता है, रिपोर्ट कैसे बनाएगा? हमारा माने दुश्मन खेमा ही उस पर रिपोर्टिंग करेगा तो हमारा पक्ष में कभी रिपोर्टिंग करेगा क्या? 1% भी नहीं करेगा हमारा पक्ष में रिपोर्टिंग। आज भी हम लोग का जहरा स्थान में पूजा होता है, हम लोग का जहरा पूजा होता है, आज भी हम लोग का बलि प्रथा होता है। बच्चा पैदा होता है तो भी बलि लगता है, वो बच्चा जब शादी करता है तो भी बलि लगता है, वो बच्चा जब मर जाता है तो भी बलि लगता है। आप इस क्षेत्र में रहता है, गलत बोल रहे तो बोलिएगा। दूसरा बात, देखो कोई प्रताप कुशवाहा है, ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको भी बता रहा हूं। प्रताप कुशवाहा हमारे आदिवासी और सरकारी आदिवासी, वर्तमान मूलवासी कुर्मी, जो हम लोग अभी आदिवासी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पुनः शामिल होने के लिए, उसका जो मामला चल रहा है, उस बीच में कुशवाहा मैंने प्रताप कुशवाहा का बयानबाजी करना बहुत ही गलत है। उससे हम लोग का ना आदिवासी समाज को कोई मतलब है ना हम लोग को कोई मतलब है। बीच में दरार डालने का काम कर रहा है, उसको इस मैटर में बोलने का क्या अधिकार है, उसका क्या मतलब है बताइए? ये तो वर्तमान आदिवासी जो एसटी सूची में शामिल है और जो हम लोग एसटी सूची में शामिल कुर्मी नहीं है, इसका बीच में जो भी हम लोग का आपस में वार्तालाप चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उस मामला का मामला है। आप उसमें टपक के क्या अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं? कहीं से फंडिंग लेके आए हैं क्या कि आके हम अगर बोल देंगे तो कुर्मी 2-3 भाग में डिवाइड हो जाएगा, हम कुशवाहा है, वो कुर्मी है, कोई कोयरी है। कुशवाहा कोयरी का लड़ाई नहीं है। कल हम लोग छोटा नागपुर पठार का कुर्मी लोग का लड़ाई है, नॉट कुर्मी, कुर्मी DMI लास्ट में, तो कुर्मी का लड़ाई है। हम लोग का मूल रूप से खेती का काम है, मूल रूप से बलि का प्रथा है, मूल रूप से हमारा खेती का काम है, यही सब तो काम है हमारा। कल सरायकेला जिले में 2 जगह शायद जो है रेल टिक्का करने की घोषणा की गई है, सिनी में और गम्हरिया में।
आप कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कितने संख्या में कल लोग पहुंचेंगे, कब से शुरुआत होगा और क्या कुछ होगा और समाज को क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, तैयारियां क्या है आपका? हमारा मूल रूप से सोनवा, सीनी, गमरिया, आपका गालूडी, चांडिल, निमडी, कुकड़ू, ये तमाम जगहों में रेल टेका हमारे कोल्हान क्षेत्र में हो रहा है। तमाम जगह जहां भी हो रहा हूं उसका पूरा समर्थन मेरा है समाज को। मैं समाज का बेटा हूं, कुर्मी समाज से आता हूं। पहले मेरे लिए जाति, फिर पार्टी। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं, मैं तो सीनी को लीड कर रहा हूं, बाकी जगह अन्य जो हमारे युवा नेता लोग जो भी हैं वो लोग लीड कर रहे हैं, समाज के जो अगुवाई करते हैं वो लोग लीड कर रहे हैं। तो सब एक दूसरे से मिलकर ही चल रहे हैं और रणनीति बहुत अच्छी तरीके से कल आपको ग्राउंड जीरो पे दिखेगा। मीडिया के माध्यम से पूरा सरकार को हम लोग दिखाना चाहेंगे कि हम लोग हैं क्या, हम लोग का ताकत क्या है, कितना जनसंख्या है। हम लोग कोल्हू का बैल नहीं है कि बार बार आप रोनते रहिएगा, हम लोग को भी लड़ना आता है। यही आदमी लोग कुछ बोलता था ना कि बिहार से झारखंड राज्य अलग नहीं होगा, हंसता था, अलग हुआ ना। 370 धारा लागू नहीं होगा, कुछ लोग हंसते थे, लागू हुआ ना भाई। तो तमाम बहुत प्रकार के उदाहरण है और आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कह रहा हूं कि जो लोग अभी हम लोग को समर्थन नहीं कर रहे, हमारे समाज के होने के बावजूद, चाहे पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, वर्तमान विधायक हो, वर्तमान सांसद हो, अगर समर्थन नहीं कर रहे तो उनका हम लोग इस कार्यक्रम होने के बाद उनका भी पुतला दहन करेंगे। जिस समाज से आप आते हैं, अगर उस समाज के लिए आप कुछ कर नहीं पाइएगा तो फिर समाज आपके साथ क्यों रहेगा? जब आप समाज के साथ आप नहीं है तो आपके साथ समाज क्यों रहेगा? पहले जाति फिर पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इसी के साथ आप भी बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। और इसी के साथ ये कहना लाजमी होगा कि ये जो मुद्दा है, मुद्दा को लेकर जो समाज है वो समाज एकजुट हो चुके हैं, कुर्मी समुदाय। और भले ही पार्टी में बिखराव है, सभी अलग अलग दल से हैं, कोई भाजपा से है, आजसू से हैं, आप जेएमएम से हैं, जेएलकेएम से हैं, लेकिन फिर भी जो है सभी एकजुट हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अंतिम आग्रह कर रहा हूं अपने समाज को कि कल अपने जहां जहां भी रेल टेका आंदोलन हो रहा है, तमाम अपने जो भी कुर्मी समाज के जनता है उनसे आग्रह है कि अब अपने सामने जो स्टेशन है जहां पर आंदोलन का रूपरेखा तय किया गया है वहां पर पहुंचे, पूरे परिवार के साथ पहुंचे। ये पूरा समाज का लड़ाई है, किसी जाति विशेष का तो है, लेकिन किसी पार्टी का लड़ाई नहीं है, समाज का लड़ाई है, कुर्मी समाज का लड़ाई। इसलिए आप लोग आग्रह कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इसको सफल बनाएं और केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उनके कानों तक ये बातें पहुँचे और हमें न्याय और हक मिले। और हमारे किसी से लड़ाई नहीं है, किसी समुदाय से हमारा कोई द्वेष भावना भी नहीं है। हम अपने मांग को रख रहे सरकार को। जोहार। तो जो पिछली बार की जो रेल टेका रही है वो रेल टेका बहुत ही दिलचस्प रही है हमेशा से, क्योंकि जो एक नया तरह का आंदोलन देखने को मिला था, जब आंदोलनकर्ता जो है एक तरह से खुश होकर ये सरकार को मैसेज दे रहे थे, नाच गान करते हुए अपने संस्कृति के माध्यम से मैसेज दिए थे। आप लोगों ने सरकार तक अपना जो है आवाज़ पहुंचाने का काम किया था। इस बार भी जो है बहुत बड़ा रूप में होने वाला है ये। अब तक जैसे जो खबरें आ रही हैं इतना बड़ा रूप में, क्योंकि सारे दल जो है एक हो चुके हैं, सारे राजनीतिक पार्टी से भी लोग निकल कर अपने समाज के प्रति जो है अपना न्यौछावर हो चुके हैं। और अब तो चुनाव भी नहीं है तो इसीलिए कोई राजनीति भी नहीं होने वाली, तो बिखराव नहीं होगी, समाज एकजुट होकर जो है कल लड़ाई लड़ेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार कितने घंटों में या फिर कितने दिन में सरकार जो कुर्मी समुदाय से बातचीत करती है और ये जो है उनकी मांग को लेकर जो है आगे पहल करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ।